दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता के शेयर में कल हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। एक तरफ तो बाजार में भारी गिरावट का माहौल, मेटल इंडेक्स भी गिरा, लेकिन वेदांता का शेयर नहीं गिर रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि वेदांता में खरीदारी हो रही है, क्योंकि वेदांता 5 हिस्सों में बंटने जा रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि कंपनी लगातार बहुत सारे फैसले शानदार कर रही है और वेदांता डिविडेंड के मामले में बहुत आगे है। अब आप देखें तो बड़ी-बड़ी पीएसयू स्टॉक को भी इसने पछाड़ दिया डिविडेंड के मामले में, जिसकी वजह से लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे बड़े फंड्स ने काफ़ी सारा निवेश किया हुआ है और आगे की संभावना काफ़ी पॉजिटिव। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और जानेंगे कि वेदांता में तेजी का दौर आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल इसने जो फ्रेश हाई बनाया था उससे स्टॉक नीचे, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है ऑलरेडी। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो 78,918 के स्तर पे क्लोजिंग देख रहा हूँ। करीब 1097 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट थी। करीब 1100 पॉइंट गिरा बीएससी सेंसेक्स। तो देख सकते हो कि गुरुवार को बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग थी। लग रहा था कि माहौल पटरी पे आ चुका, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाजार फिर से जबरदस्त गिरा, यानी अभी भी बाजार में कमजोरी चल रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें निफ्टी मेटल की, तो निफ्टी मेटल भी गिरा। देख सकते हो 12,000 के स्तर पे आ चुका है और यहाँ पे 0.4% लगभग आधा परसेंट के आसपास की गिरावट ही निफ्टी मेटल में भी थी। तो निफ्टी मेटल में गिरावट थी, लेकिन वेदांता ने कमाल किया है। 722 पर क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हो कि 1.5% की तेजी थी। तो ये क्लियर है कि वेदांता मजबूत है, खरीदारी हो रही है इस स्टॉक के अंदर। तो थर्सडे की क्लोजिंग देख सकते हो कि 711 के आसपास थी और पॉजिटिव शुरुआत हुई। पर ये बात है कि इंट्राडे में इसमें गिरावट भी हुई है। प्रॉफिट बुकिंग आई थी, इसकी वजह से 701 पर आ गया था। लेकिन जैसे कि देखें, बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करे। हर कोई अपने पोर्टफोलियो में वेदांता को रखना चाहता है, क्योंकि आने वाले इसमें 5 कंपनियों के अंदर हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी वजह से स्टॉक बेहतर कर रहा है। और आप देख सकते हो कि फिलहाल अपने ऊपरी प्राइस से ये लगभग यहाँ पे आपको 50 रुपये नीचे दिखाई देगा, लेकिन जल्द ही उस लेवल को भी टच करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे वन डे के हिसाब से देखें तो लगभग 1.5% के आसपास की तेजी थी। 1 वीक के हिसाब से यहाँ पे देखें तो 2.23% की गिरावट है। सिर्फ 1 वीक के हिसाब से इसमें गिरावट है, बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसका पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले एक महीने में 7.44% के आसपास की तेजी इसमें बन चुकी है। 3 मंथ का रिटर्न 37.46% पॉजिटिव है। पिछले 2-3 महीनों में बाजार कमजोर है, लेकिन इस स्टॉक ने कमाल किया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 1 ईयर का रिटर्न 62.77% है, जो बहुत ही अच्छा है। 3 ईयर का रिटर्न इसका 151% पॉजिटिव है और पिछले 5 सालों में 228% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जिसने वेदांता में निवेश किया उसको काफ़ी फायदा हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने एक बड़ा फैसला किया है। वेदांता आप देखें कि वीमेंस रिप्रेजेंटेशन है उसको 35% के टारगेट तक लेके जाना चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि उनके बिजनेस में महिलाओं का भी उतना ही योगदान हो। वो उनको अब देख सकते हो कि सशक्त करना चाहते हैं। तो वेदांता लिमिटेड हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आप देख सकते हो कि वेदांता माइनिंग की जो लीडरशिप है वो एक महिलाओं के हाथ में है। तो देखिए, जो वेदांता की सीईओ है माइनिंग की, वो है देशनी नायडू। तो यहाँ पे इस समय देखें तो जो वीमेंस रिप्रेजेंट है कंपनी के अंदर वो 23% का वर्क फोर्स में, और ये आने वाले समय इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो जो उसमें ऑपरेशन से लेके टेक्निकल फंक्शन और लीडरशिप रोल्स में भी देखें तो 23% की योगदान इस समय वेदांता में महिलाओं की है, लेकिन इसको 50% तक लेके जाने का इस समय टारगेट रखा गया है। तो वेदांता की सीईओ की तरफ से कहा गया है कि जो फ्रेश एसटीईएम है उसमें हम जो 50% हायरिंग महिलाओं की करेंगे, तो हम वीमेंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंपनी का ये विज़न बड़ा है और बहुत शानदार है। लगातार आप देखें तो फैसले पॉजिटिव किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि वो उनकी 75% की जो प्रॉपर्टी है वो लोगों के भले के लिए दान करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि वेदांता लोगों के वेलफेयर के लिए लगातार कोशिश करे और इसी वजह से वेदांता का बिजनेस भी फल फूल रहा है। अब एक बार हम देख लें कि वेदांता में कौन से म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे देखो कि कोटक ऑर्बिटेज फंड ने यहाँ पे 971 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है वेदांता में। इसके अलावा आईसीआईसी प्रो मल्टी एसेट फंड ने भी 889 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसी प्रो मल्टी कैप फंड ने
686 करोड़ का निवेश किया है। इसके बाद में देखो कि एसबीआई लार्ज कैप फंड ने यहाँ पे 635 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला एसएल ऑर्बिटेज फंड ने भी 545 करोड़ का निवेश किया हुआ है और एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज फंड ने यहाँ पे 531 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि आईसीआईसी प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ने 488 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने भी यहाँ पे 464 करोड़ का निवेश किया है। आईसीआईसी प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 458 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने भी 419 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये क्लियर है कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी के वेदांता में। अब यहाँ पे वेदांता लिमिटेड जो हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट कंपनी है, देख सकते हो लगातार बहुत अच्छा डिविडेंड है। 2026 के हिसाब से जो हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड में देखे तो सबसे ऊपर जो नंबर 1 कंपनी है वो कैस्ट्रोल इंडिया है, जो सबसे शानदार यहाँ पे देखो कि डिविडेंड पे आउट करते हैं। कमोडिटी सेक्टर्स की कंपनी है। नंबर 2 पे आपको वेदांता लिमिटेड दिखाई देगी, जो मेटल से सेक्टर से संबंधित डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है कंपनी। और नंबर 2 पे है वेदांता इस समय, जो सबसे शानदार डिविडेंड देती है। नंबर 3 पे सरकारी कंपनी कोल इंडिया है, जो माइनिंग का बिजनेस करती है। और नंबर 4 पे आरईसी लिमिटेड है, ये फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली सरकारी कंपनी है। ये नंबर 4 पे जो अच्छा डिविडेंड देती है। और नंबर 5 पे टाटा की कंपनी आईटी कंपनी टीसीएस, जो अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। और नंबर 6 पे वेदांता की ही कंपनी हिंदुस्तान जिंक है, जो अच्छा डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड के मामले में नंबर 2 पे आ चुकी है वेदांता। तो क्लियर है कि लोग इसके लिए भी निवेश करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा डिविडेंड भी मिलता है। तो डिविडेंड के बादशाह के रूप में इसको उपाधि मिली हुई है और इसीलिए लोग यहाँ पे डीमर्जर पर डिविडेंड यानी डबल डीबे के लिए इस समय निवेश कर रहे हैं। ये आने वाले समय बहुत बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका विजन बड़ा है और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी इसका पी रेशियो बहुत लो है दूसरी कंपनियों के मुकाबले, और इसकी वजह से भी किसी को स्टॉक इस समय महंगा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे 2025 में 2 बार डिविडेंड दिया है, जिसमें आप देखें तो 24 जून 2025 में 7 रुपये का डिविडेंड दिया है और 26 अगस्त 2025 में 16 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि करीब 23 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। और जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि 27 रुपये का डिविडेंड कंपनी और दे सकती है आने वाले समय। तो इसीलिए अच्छे डिविडेंड के लिए लोग वेदांता में निवेश कर रहे हैं। अब वेदांता का हो रहा है डीमर्जर, इससे क्या फ़ायदा होगा अगर वो देखें तो पहला तो शेयर होल्डर की वैल्यू अनलॉक होगी, यानी हर कंपनी में निवेशकों को मौका मिलेगा निवेश करने का। हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय लेगी, तो आने वाले समय निवेशकों का पैसा भी बढ़ेगा। हर कंपनी में निवेश करने की वजह से हर कंपनी का जो कामकाज है उसके हिसाब से पैसा बढ़ेगा, तो वैल्यू अनलॉक होगी शेयर होल्डर की। सेकेंड है प्योर प्ले फोकस, यानी हर एक सेक्टर में निवेश का मौका बनेगा और हर कंपनी अपने हिसाब से बेहतर करेगी, तो आने वाला जो समय और अच्छा होगा। जैसे एग्जांपल कहते हैं एल्यूमिनियम या ऑयल गैस के बिजनेस में फोकस करके लोग निवेश कर सकते हैं। तीसरा इसका जो बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इम्प्रूव मैनेजमेंट फोकस, यानी जो मैनेजमेंट है अपने एक स्पेशल बिजनेस के ऊपर ध्यान दे पाएंगे, उसकी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर पाएंगे। और चौथा है बेटर कैपिटल एलोकेशन एंड डेट मैनेजमेंट, तो हर कंपनी अपने हिसाब से अपना कैपिटल एलोकेशन कर पाएगा और अपने डेट को मैनेज कर पाएगा, यानी बिजनेस स्ट्रक्चर पूरा होगा और डेट को भी अच्छे से मैनेज करके आगे बिजनेस के लिए बढ़ा जा सकता है। ये फायदेमंद सौदा होगा। इसके अलावा जो इसमें प्लस पॉइंट तो देखो कि स्पेशलाइज इन्वेस्टर बेस, यानी आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकता है। आप अपना बिजनेस देख के हर अपने मेटल सेक्टर का हो या फिर पावर सेक्टर है, जिसमें ज़रूरत है उसके हिसाब से निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। कंपनी की लिक्विडिटी वैल्यूशन भी बेहतर होगी इससे। और अंतिम है स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हर बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, पार्टनरशिप करके अपने हिसाब से बिजनेस आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये सारे प्लस पॉइंट है इस डीमर्जर के। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।